नमस्कार सभी माताएं और बहनों को साल 2023 की यह नवरात्रि सबसे बड़ी जीवन में खुशहाली लाने वाली है। अगर सही तरीके से 9 दिन विधि विधान से की गई पूजा अर्चना आपके घर को धन से भर देगी। वह कौन से मंत्र हैं जिनका आपको जप करना होगा जिससे मां दुर्गा खुश होकर आपकी झोली भर दें? आपके द्वार पर आएं तो आपको संकेत मिल जाए कि देवी शक्ति घर में विराजमान हो चुकी हैं। 15 अक्टूबर को घट स्थापना के लिए सिर्फ एक ही मुहूर्त, जानिए पूजा की पूरी विधि। इस समय पर यह काम कर लेना। घट स्थापना शुभ मुहूर्त 9.27 से 12.27 तक 2:17। 15 अक्टूबर को घट स्थापना के साथ नवरात्रि शुरू हो रही है जो कि 23 तारीख तक रहेगी। 24 को दशहरा मनेगा। इस बार भी अंग्रेजी तारीखों और तिथियों का तालमेल बना रहेगा। इससे शक्ति पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे। रविवार को शक्ति पर्व शुरू होने से देवी का वाहन हाथी रहेगा जो कि सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इस बार घट स्थापना के लिए दिन भर में एक ही शुभ मुहूर्त है जो सुबह 9.27 से शुरू होगा। चंदन, लाल कपड़ा, चौकी, जल, दूर्वा, सुपारी, फूल, 7 तरह के धान, अक्षत, तिल, चावल, मूंग, कंगनी, चना, गेहूं। कलश स्थापना विधि। पहले गणेश जी को प्रणाम करें। फिर जिस जगह कलश स्थापना करना है उस भूमि को प्रणाम करें और वहां चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सभी धान रखें और धान को प्रणाम करें। इसके बाद उन पर कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी और गंगाजल भरें। फिर उसमें चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, दूर्वा, अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। इसके बाद 5 तरह के पत्ते रखकर कलश को ढक दें। कलश स्थापना करते वक्त ऐ क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र बोलें। कलश स्थापना मंत्र। कलशस्य मुखे विष्णुवः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृघ्नाः स्मृताः। अर्थ: कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में सभी मातृ शक्तियां निवास करती हैं। क्यों करते हैं कलश स्थापना? कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण पूर्वोत्तर में कलश स्थापना करके की जाती है। एक नवरात्रि में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है। इससे घर में शांति रहती है। 2 कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। 3 घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है। इससे पूजा एकाग्रता बढ़ती है। 4 घर में बीमारियां हो तो नारियल का कलश उसको दूर करने में मदद करता है। 5 कलश को भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। इससे कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। पूजा विधि। कलश पर माता की मूर्ति रखें। मूर्ति न हो तो कलश पर स्वास्तिक बनाकर देवी के चित्र की पूजा करें और 9 दिन तक व्रत पूजा करने का संकल्प लें। पहले भगवान गणेश, फिर वरुण देवता के साथ ही नवग्रह, मातृका, लोकपाल और फिर देवी पूजा शुरू करें। देवी पूजा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में करनी चाहिए। फिर हर दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। देवी पूजा के लिए मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गाय नमः 7 बार जपे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐ क्ली चामुंडाय बिच्चे। 7 बार जपे। नवरात्रि के व्रतोपवास में इन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिनों तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है, लेकिन इतने कठिन नियम पालन नहीं हो सकते तो दूध और फलों का रस पीकर भी व्रत किया जा सकता है। इतना भी न किया जा सके तो एक वक्त खाना खाकर व्रत कर सकते हैं या पूरे 9 दिनों तक बिना नमक का भोजन करने का भी नियम ले सकते हैं। नवरात्रि में व्रतोपवास के दौरान लहसुन, प्याज, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला और किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। इन दिनों गुस्सा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत किया जाना चाहिए। बीमार बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को देर रात तक जागना पड़ता है या डिस्टर्ब रूटीन वालों को भी व्रत करने से बचना चाहिए। ऐसे जलाए अखंड ज्योत। एक नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। घी का दीपक देवी के दाहिनी ओर, तेल वाला देवी के बाईं ओर रखना चाहिए। 2 अखंड ज्योत 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। जब ज्योत में घी डालना हो या बत्ती ठीक करनी हो तो अखंड दीपक की लौ से एक छोटा दीपक जलाकर अलग रख लें। 3 दीपक ठीक करते हुए अखंड ज्योत बुझ भी जाए तो छोटे दीपक की लौ से फिर जलाई जा सकती है। सभी बातें ध्यान में रखना। आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2023 में इन 7 राशि के जातकों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव होंगे। मेष। अक्टूबर का महीना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा। आपके लिए महीने का दूसरा भाग ज्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से जुड़ी किसी योजना का लाभ उठाने का सुनहरा मौका मिलेगा और गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत होगी। इनकम में लगातार बढ़ोतरी होने से आपका स्वाभिमान भी बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोग काफी उत्साह के साथ अपना काम करेंगे और अपने साथ काम करने वाले लोगों का भी दिल हल्का करेंगे। कार्यक्षेत्र का माहौल बेहतर रहेगा और आपको काम करने में मजा आएगा। बिजनेस करने वाले लोगों को कुछ बाहरी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके काम में तेजी आएगी। मेष राशि। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाहन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कारोबार की स्थिति निरंतर मजबूत होती रहेगी। पिता का सहयोग मिलता रहेगा। खर्च अपेक्षाकृत कम ही रहेंगे। नौकरी में किसी मित्र के सहयोग से परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। मेष। आपके करियर में कुछ अनिश्चित बदलाव हो सकते हैं, जो आपके लिए कुछ रोमांचक और नए अवसर लेकर आ सकता है। इस समय आपको कुछ कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अनुकूल और खुले विचारों वाले बने रहने की कोशिश करें, क्योंकि यह परिवर्तन आपके प्रोफेशनल जीवन में अधिक सफलता का कारण बन सकता है। इस सप्ताह अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मिथुन। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत से ही आपकी इनकम में तेजी रहेगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी।